धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं मैं जीसस, तारीफ करते हैं जिंदा खुदा, पढ़ाई करते हैं जीवन दाता, सम्मान करते हैं यीशु जी। सच में प्रभु जी आपके नाम को आदर देते हैं, ऊंचा उठाते हैं, जय जयकार करते हैं। हाँ प्रभु जी आप अद्भुत हो, सच में चमत्कारी हो, सच में पराक्रमी हो, सच में खुदा आपके तुल्य। हाँ प्रभु जी आपके जैसा आपके समान कोई नहीं है। किसी के काम भी प्रभु जी आपके काम के बराबर नहीं है। हाँ प्रभु जी आप बड़े बड़े काम करते, बड़े बड़े चमत्कार करते हो। धन्यवाद पिता, आपके लिए कुछ वो मुश्किल नहीं है। हाँ प्रभु जी आपके लिए कुछ कठिन असंभव नामुमकिन नहीं है। सब कुछ करने का, बदलने का, भरपूरी से हमें देने का ताकत सामर्थ रखने वाले एकमात्र सबों के लिए भाला जिंदा खुदा, खुदावन यीशु, फिर से प्रभु जी आपके चरणों के निकट आते हैं। पावन प्रभु यीशु में से उद्धार करता खुदा, सुखदाई, हमारे जीवन से महिमा लेने वाले परमेश्वर, हाँ अपनी बड़ाई तारीफ में सामान कराने वाले खुदा, लाखों लाख धन्यवाद होने दे प्रभु सर्वपादा। हाँ सर्वपादा प्रभु हमारा जीवन आप ही की महिमा करे, हमारे जीवन से आप ही का आदर सम्मान हो। हाँ प्रभु जी संपूर्ण मन से प्रभु जी, तहे दिल से, हृदय की गहराई से, हाँ प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु सिर्फ आप ही को धन्यवाद का भेंट दे। मिले स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो खुदा, प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ करते हैं महिमा मैं प्रभु जी, ज्योतियों के पिता, शीशों के पिता, पवित्र आत्मा के उत्तम प्रभु यीशु मसीह, सुखदाई, हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं दयालु पिता, हमारे ऊपर बड़ी दया करके हमारे जीवन में समृद्धि और सुख देने वाले, हमारे शरीर को चैन देने वाले, हमें विश्राम आराम देने वाले, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी धन्यवाद। मेरे प्रियो प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु फिर से दिन के साथ रात्रि भी हम सबों के जीवन में जोड़ा है। हमें प्रभु की प्रशंसा करना चाहिए। यदि हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं तो प्रभु का बड़ी दया हमारे ऊपर बनी रहती है। जब प्रभु की बड़ी दया हमारे ऊपर बनी रहती है तो शैतान चाहे कितनों भी कोशिश करे, हमें फंसाने का, गिराने का, लज्जित करने का, शर्मिंदा करने का, पर सफल नहीं होगा। जब प्रभु की बड़ी दया हम पर रहेगी, हमारे दुश्मन, मुद्दे, शत्रु, विरोधियों का एक भी प्लान नहीं, हाँ एक भी युक्ति सफल नहीं होगा। हम उनके बिछाया हुआ जाल में नहीं फंसने वाले, खोदे हुए गड्ढे में नहीं गिरने वाले। प्रभु की बड़ी दया हम पर होनी चाहिए। प्रभु की बड़ी अनुग्रह, कृपा, करुणा होनी चाहिए, तो हम उसके पनाह में रहेंगे, हाँ उसके छत्र छाया में रहेंगे। जैसे एक मुर्गी बच्चों को, अपने बच्चों को पंखों के तले छुपा करके रखती है, ठीक है, वैसे ही प्रभु भी अपने पंखों के तले हमें छुपा करके रखे, ताकि कोई बेपतिया, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, शत्रुओं का कोई वार, अटैक, शैतान का कोई भी सामना हमारे ऊपर सफल ना हो के हमारे तक, हम सब तक न पहुंचे, हम सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, हमारे जीवन में कुशलता बनी रहे। इसीलिए प्रभु का बड़ी अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु अपना बड़ी अनुग्रह बनाएगा, प्रभु की बड़ी कृपा होगा। यदि हम प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलते, प्रभु की महिमा करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, बड़ाई करना नहीं भूलते, नहीं छोड़ते, तो प्रभु की बड़ी दया, बड़ी अनुग्रह भी हमारे ऊपर से हटने वाला नहीं है।
जो प्रभु के काम को भूल जाता है, उपकार को भूल जाता है, चमत्कार को भूल जाता है, आशीषों को भूल जाता है, बरकत से प्रभु ने भरा, उनके परिस्थिति हालातों को चेंज किया, सब कुछ बदला, जीवन को संवारा, फिर भी भूल गए। भूलने वाले प्रभु भी भूल जाएगा। जब प्रभु भूल जाएगा, छोड़ देगा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु की महिमा आपके ऊपर से हट जाएगा, प्रभु की छाया, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपके ऊपर से, आपके नजदीक से खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, तो शैतान, हाँ, गरजने वाले सिंह के नाम, गरजने वाले शैतान हाड़ खाएगा। लिखा है शैतान खोज में रहता है कब प्रभु के साथ हमारा जो रिश्ता है टूट जाए, हम कब प्रभु के प्रेम से बाहर निकल जाए, प्रभु से दूर चले जाए, प्रभु से बातें करना बंद कर दे, हाँ, आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाए, प्रभु के वचन को पढ़ना बंद कर दे, प्रभु के घर में जाकर के घुटना टेकना, आराधना प्रार्थना करना बंद कर दे कि वो हमें भड़का है। शैतान खोज में रहता है इस बात की। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। दिन के पहला समय प्रभु के साथ बिताना, फिर पूरा समय प्रभु आपके साथ बिताएगा। रात्रि का कुछ वक्त प्रभु को जरूर दीजिए। सोने से पहले, अपने बिछौने में जाने से पहले प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, फिर सोने जाइए। पूरा रात्रि प्रभु की पहरा, स्वर्गदूतों की पहरा बनी रहेगी, प्रभु का ध्यान रहेगा, स्वर्गदूतों की सुरक्षा में आप रहेंगे। चारों तरफ, आपके चारों तरफ स्वर्गदूत रहेंगे। देखा है ना भजन संहिता 91 को पढ़िएगा, उसमें लिखा है जो परमेश्वर से स्नेह किया है, प्रेम किया है, उसके 6 स्थानों में बैठता है। प्रभु क्या करता है, परमेश्वर क्या बोलता है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को उनके निमित्त आज्ञा देता है कि उनकी रक्षा करे, उनके पाँवों में पत्थर से ठेस तक लगने ना दे, जहाँ कहीं पर भी हो जाए उनकी रक्षा करे, जहाँ कहीं पर भी रहे उनकी रक्षा करे, उनको सेफ से रखे, सुरक्षा प्रदान करे। परमेश्वर की पहरा, प्रभु यीशु मसीह की पहरा, स्वर्गदूतों की पहरा हमारे ऊपर रहेगा। प्रभु की करुणा चारों तरफ से हमें घेर लेगा ताकि हम चैन से, सुख से जिए, शांति हमारे अंदर रहे, सुकून रहे, शैतान छीन ना पाए। प्रभु की महिमा कीजिए। इतना महान परमेश्वर आपको कहाँ मिलेगा, इतना दयावंत, इतना कृपालु, करुणामय, प्रभुता करने वाला, दुखों में शुद्धि लेने वाला, हमारे बीमारी को खत्म करने वाला, हमारे सारे रोग बीमारी का इलाज करने वाला, हमें चैन देने वाला कहाँ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके कोई है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पास ही यदि निकलते तो कहीं पर भी जीवन नहीं है, कहीं पर भी शांति नहीं है, चैन नहीं है, छुटकारा नहीं है, आशीषें नहीं है। मेरे प्रिय, अनंत जीवन भी प्रभु के पास ही है। जो प्रभु के पास आएगा वही, प्रभु यीशु मसीह बोला है कि मेरे पिता के पास, यानी कि परमेश्वर के पास जा पाएगा, यानी कि स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना विषय होगा प्रभु आपके परिस्थिति, हाँ, प्रभु आपके परिस्थिति हालातों के ऊपर दृष्टि करें। आपके जीवन में झांके, जो भी आर्थिक तंगी है, गरीबी है, दरिद्रता है, जो भी दिक्कत परेशानी शक्ति है, प्रभु उन सब से आपको छुटकारा दे। हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु के हम वचन को क्या करेंगे, देखेंगे। लिखा है मेरे प्रिय 43 अध्याय के 18 में कि पुरानी बातों को याद मत करो, न उस पर मन लगाओ। क्या लिखा है? पुरानी बातों को, जो बातें बीत गया, उस बातों पर मन नहीं लगाना है, उस बातों को याद नहीं करना है। मेरे प्रियो, आज से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 2-3 वर्ष पहले, 2 हफ्ता, 2 दिन पहले कोई आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, कौन सा गाली दिया था,
कि आपसे लिया था, कैसे सताया था, कैसे तंग किया था, सब भूल जाइए। किस काम में आपको असफलता मिला था, कहाँ पर आप लज्जित हुए थे, कहाँ पर आपका नाम धराई हुआ था, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह आपसे हुआ था, ये सब भूल जाइए। जो कोई प्रभु में आता है ना, नई सृष्टि बन जाता है, नई सृष्टि। प्रभु फिर से उसे नया जीवन देते हैं। जो कोई प्रभु में आता है, प्रभु को अच्छे से समझता पहचानता है, प्रभु के प्रेम में जीने लगता है, प्रभु के पीछे ठीक वैसे ही चलने लगता है जैसे कि प्रभु चाहता है कि लोग मेरे पीछे चले। प्रभु के सुनने मानने लगता है, प्रभु के सारे आज्ञाओं का पालन करने लगता है। मेरे प्रियो, प्रभु उसके बीते हुए जीवन को याद नहीं करता, वर्तमान को देता है और वर्तमान को दे करके उससे ब्लेस करता है। लिखा है कि मैं तेरे पापों को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा और कभी स्मरण भी नहीं, याद भी नहीं करूंगा, परमेश्वर बोलता है। तो आप जो भी थे, जैसा भी थे, जो भी किए थे, कोई आपके साथ कुछ किया था, सब कुछ भूल करके हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। तब जा करके आप पे, हाँ, तब जा करके आप ऊंचे परिणत हो पाएंगे। तब जा करके आपके अंदर शांति आएगी, प्रभु की सुकून आएगी, आपके शरीर को चैन मिलेगा, आप सिर उठा करके जी पाएंगे। शैतान अपमान दिया है ना, प्रभु समान देगा। नामधराई शैतान कराया है। जो गलत लते था, आदतें था, उस लत से, उस आदत से आप शर्मिंदा हुए, नशे करते थे, बहुत से गलत बातें आपके जीवन में था, जिससे कि आपका अपमान ही हुआ, नामधराई हुआ, बेइज्जत बहुत हुए, शर्मिंदा हुए। लेकिन अब आप प्रभु में, प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे हैं। मेरे प्रिय, प्रभु सारा सम्मान, सारा इज्जत, प्रतिष्ठा, पद देगा आपको। बस प्रभु में चलते रहिए, प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। छोड़िए पुराने घटना को, बातों को, अपमान, नामधराई को, जो भी आप किए थे, जैसा भी जी रहे थे, सब भूल जाइए। प्रभु मेरी सृष्टि है। प्रभु के वचन को पढ़िए, सुनिए, सुन करके, पढ़ करके, ठीक है, वैसे ही अपने जीवन को बदलिए जैसा वचन बोलता है, बनाइए, चलिए। सच में प्रभु आपको ऊंचे पर बहुत आशीषित करेगा, बहुत बरकत से भरेगा, सफल व्यक्ति बनाएगा। लिखा है, परमेश्वर झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, गिरे हुए को ऊंचे पर लिफ्ट करता है, उठाता है। जो प्रभु में आते हैं फिर शर्मिंदा नहीं होते। सारे शर्मिंदगी को प्रभु खत्म करता है, नामधराई को खत्म करता है। हमारे प्रिय, अपमान को सम्मान में चिन्ह कर बदलता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। तरस खाइए प्रभु जी, शुद्धि नहीं से पिता। जितने प्रभु आज के शाम के प्रेयर में प्रभु शामिल है, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए प्रभु जी, वो सब पे, हाँ प्रभु जी, वो सब पे अपने सारे दुखों से, सारे परेशानी से, सारे कष्टों से, सारी समस्या से, बीमारी से, शैतानी से, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से प्रभु जी, बुरी परिस्थिति, हालातों से प्रभु, आर्थिक तंगी से, गरीबी, दरिद्रता, कर्ज वाली बोझ से छुटकारा पा जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में सबों को छुटकारा चला मिले प्रभु, सब ब्लेस हो। धन्यवाद देते हैं सबों के जीवन में झांकिए, जीवन में जो भी गड़बड़ियाँ चल रहा है प्रभु जी, सब कुछ ठीक कीजिए, सब कुछ बढ़िया कीजिए, बनाइए, सुधारिए प्रभु। जिनका भरोसा आप पर है प्रभु, उनके भरोसा को खत्म होने मत दीजिए, तोड़िए मत, बनाए रखिए। जो कुछ की आशा आपसे करते उनकी आशा को पूरा कीजिए। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, पराक्रमी खुदा, सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं नाज़ी, प्रशंसा करते हैं यीशु राजा, प्रशंसा करते हैं यीशु राजा, प्रशंसा करते हैं यीशु राजा।
तारीफ करते तारीफ करते तारीफ करते तारीफ करते पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तारीफ पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन संभालें, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी ना होने दीजिए प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद के साथ हम सब प्रभु जी अपने बिछौने में सोने पाए, एक एक मसीह भाई हमारा पूरा फैमिली प्रभु। हाँ प्रभु, अच्छी मीठी नींद के साथ अपने अपने बिछौने में सोने पाए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। धन्यवाद कि आप हमारी सुने प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं हाँ खुदा, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।